हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में उल्टियाँ दस्त से रिलेटेड। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर बच्चे की एज जो है वो जन्म से लेके 11 साल का बच्चा है, तो उसमें हमें कौन सी दवाई लेनी है और उसकी कितनी जो है डोज लेनी है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें दवाई कौन सी लेनी है। तो जो कॉमनली यूज़ होने वाली दवाई है वो है ऑन्डन सिट्रोन। ये सिरप के फॉर्म में भी मिलता है और टैबलेट के फॉर्म में भी मिल जाता है। तो कॉमन जो यूज़ होने वाले ब्रांड हैं वो है एम सेट हो गया। तो एम सेट की हमें टैबलेट भी मिल जाती है 4 mg की, और सिरप भी मिलती है जो कि 2 mg होती है पर 5 ml। तो नेक्स्ट देखेंगे ऑनडेम, जो है ये भी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। तो इसका भी जो है हमें सिरप भी मिल जाता है और साथ साथ में इसकी टैबलेट भी मिल जाती है। और उसके साथ जो और अदर जो कॉमन ब्रांड है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ऑन डेट, तो इसका प्राइस है 32 रुपीज़ सिर्फ का। फिर है ऑन डेटी वीक, जो है इसका 33.38 है, ये भी सिर्फ है और इसकी टैबलेट भी आती है सेम नेम के साथ में। नेक्स्ट जो है वो वोमिट टास्टर है, इसका 2 mg 5 ml सिर्फ जो आता है वो आता है 33 रुपीज़ का। फिर है नो इम, इसका भी 2 mg 5 ml सिर्फ जो आता है वो आता है 34 रुपीज़ का। ऑन सेंट जो MD, ये भी एक सिर्फ है और इसका भी 2 mg पर ml जो है पर 5 ml सिर्फ जो है वो आता है। तो इसमें से आप कोई भी ब्रांड की सिर्फ जो है वो ले सकते हैं, आसानी से मार्केट से मिल जाती है। तो आप जो है, आपसे यही गुजारिश है कि आप प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मेडिसिन को लें। तो अगर कभी इमरजेंसी में लेनी भी पड़ जाए तो आप इसमें से कोई भी एक ब्रांड की जो है मेडिसिन ले सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस क्या होते हैं ऑन्डन सिट्रोन के। तो अगर वॉमिटिंग है, अगर उल्टियाँ हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नौशिया, अगर बार बार उल्टी करने का मन कर रहा है, उल्टी नहीं भी होती है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। मोशन सिकनेस होती है, जब ट्रैवल करता है बच्चा, तो उस टाइम पे जो गाड़ी पे ट्रैवल करता है तो वो उल्टियाँ करता है या उसका उल्टी करने का मन करता है। तो जब भी आप ट्रैवल करने जा रहे हों, यानी कि आधे 1 घंटे पहले जो है आप इसका यूज़ कर लें, तो उसके बाद जो है आपको ट्रैवल करते दौरान जो है उल्टियाँ नहीं होंगी। तो इसकी डोज़ की बात कर लेते हैं। तो अवॉइड यूज़ ऑफ ऑन्डन सिट्रोन इन चाइल्ड लेस देन 6 मंथ। तो आपको अवॉइड करना है, अगर बच्चे की एज जो है वो 6 मंथ से कम है तो उसमें आपको इसका यूज़ नहीं करना है। अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन है, उल्टियाँ नहीं रुक रही हों, तो उस कंडीशन में आप जो है थोड़ी सी डोज इसकी ले सकते हो, वो भी जो है स्ट्रांगली प्रिस्क्राइब, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, और अंडर सुपरविज़न ही आपको जो है इसकी डोज लेनी है। तो उसके बाद हम बात करेंगे, अगर चाइल्ड की एज जो है वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर है, उसका वेट अगर 8 kg से लेके 11 kg तक है, तो आपको 3.75 ml जो है उसको सिर्फ देनी है। तो जो इसकी कैप होती है, तो कैप पे जो है सिंपली मेंशन रहता है 3.75 ml, वहाँ तक आपको फिल करके जो है ये कैप देनी होती है। ये जो ढक्कन होता है साथ में, इसको फिल करके देना होता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, अगर बच्चे की एज 1 साल से लेके 1.5 साल के बीच में है, अगर उसका वेट जो है 11 से लेके 13 kg है, तो उसको आपको 4.5 ml देनी है। तो 4.5 ml भी मेंशन रहता है कैप पे, तो वहाँ पे आप जो है निशान देख लें 4.5 ml का, वहाँ तक आपको फिल करके जो है ढक्कन देना होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर बच्चे की एज 1 से लेके 1.5 साल है, तो वहाँ पे आप जो है आधी टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। आधे से थोड़ी कम टैबलेट जो है वो आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ नहीं भी है तो बच्चे को आप टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर 1.5 साल से लेके 2 साल का बच्चा है, उसका वेट अगर 13 से 15 kg है, तो आपको 5.25 ml देनी है। अगर आप 5 ml भी देंगे तो तब भी काम चल जाएगा। तो वहाँ पे भी आप जो है हाफ टैबलेट का यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास सिर्फ अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्टली आपको जो है वो सिर्फ ही देनी है। अगर किस कंडीशन में अगर सिर्फ नहीं भी होती है तो फिर आप जो है टैबलेट का यूज़ कर सकते हो, हाफ से थोड़ी कम ही देनी है। नेक्स्ट जो है वो 2 से 3 ईयर का अगर चाइल्ड है, तो वहाँ पे अगर उसका वेट 13 से लेके 16 kg है, तो इस कंडीशन में आपको 5.5 ml देनी है। तो 5 ml जो मेंशन रहता है कैप पे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे देनी है। एक जो है थोड़ा सा लाइन जो अब होती है, अगर 5.5 ml मेंशन होता है कैप पे, तो वहाँ तक आप दे सकते हो। तो नेक्स्ट देखेंगे, अगर टैबलेट है आपके पास तो 2 साल से लेके 3 साल का चाइल्ड है,
तो उसमें भी आप हाफ टैबलेट का यूज़ कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि जो चाइल्ड होते हैं उनका वेट जो है वो कम होता है उनके एज के अकॉर्डिंग। उनकी जो एज है वो तो ज़्यादा होती है मगर उनका वेट कम होता है, तो उस कंडीशन में आपको जो है वेट को देख के उनको डोज देनी है। चाहे उनकी एज ज़्यादा भी है, अगर उनका वेट कम है तो उस कंडीशन में आपको जो है वेट के अकॉर्डिंग जो है डोज देनी है। नेक्स्ट, अगर 3 से लेके 4 ईयर का चाइल्ड है तो उसमें आपको 16 से 19 केजी तक उसका वेट होना चाहिए अगर वो हेल्दी चाइल्ड है। अगर उसका वेट कम है तो फिर उसको कम वेट के अकॉर्डिंग ही डोज देनी है। तो उसमें आपको अगर 3 से 4 साल का बच्चा है तो आप 6.75 ml दे सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, अगर टैबलेट है तो हाफ टैबलेट का यूज़ कर सकते हो। अगर 4 से लेके 5 ईयर का चाइल्ड है तो वहाँ पे आपको जो है 6.575 ml ही देनी है। तो फिर जो है नेक्स्ट, अगर हम देखें तो 4 से 5 ईयर का अगर चाइल्ड है तो हाफ टैबलेट का यूज़ कर सकते हो। तो आप जो है अपनी स्क्रीन को पॉज करके भी जो है देख सकते हो। हम थोड़ा वीडियो को फास्ट करेंगे। 5 से लेके अगर 6 ईयर का चाइल्ड है, उसका वेट अगर 22 से लेके 24 है तो आपको 8.5 ml देनी है, जो कैप पे मेंशन होगा निशान, वहाँ तक फिल करके देनी है। नेक्स्ट, आप हाफ टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हो। अगर 6 से लेके 7 ईयर का चाइल्ड है तो आपको खास ध्यान जो है वो वेट का रखना है। अगर वेट कम है तो फिर उसको कम वेट के अकॉर्डिंग ही डोज देनी है। मान लीजिए अगर चाइल्ड की एज 6 से 7 ईयर भी है मगर उसका वेट 25 से कम है तो फिर आपको जो है उधर उसको 8.5 ml ही डोज देनी है अगर उसका वेट 25 से कम है। अगर उसका वेट जो है वो 22 से लेकर 24 है तो आपको 8.5 ml देनी है, चाहे उसकी एज 6 से लेकर 7 साल भी होगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो आप 6 से लेके 7 ईयर का अगर चाइल्ड है वहाँ पे आपको 3/4 जो है टैबलेट यूज़ करनी है। इसका मतलब हुआ कि आपको टैबलेट के 4 हिस्से करने हैं और उसमें से जो तीसरा हिस्सा होगा उतनी टैबलेट उसको चाइल्ड को दे देनी है। नेक्स्ट देखेंगे, 7 से लेके अगर 9 ईयर का चाइल्ड है तो उसमें आपको 11 ml जो है वो डोज देनी है। वेट भी आप देख सकते हो, वेट का आपको खास ध्यान रखना है। तो टैबलेट जो है वो 3/4 ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट, अगर 9 से लेके 11 ईयर का चाइल्ड है तो वहाँ पे आपको जो है पूरी एक फुल टैबलेट यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके पास सिरप है तो आपको जो है पूरे 2 ढक्कन फिल करके जो है सिरप देनी है उसको 5 ml। तो इसी के साथ हम अभी बात करेंगे एंड में कि मैक्सिमम डोज आपको कितनी देनी है। तो आपको हमेशा ये जो ऑंडनसिट्रोन जो उल्टियों के लिए, वॉमिटिंग के लिए टैबलेट या सिरप है तो इसको हाफ एन हावर बिफोर द मील ही देना है। हमेशा खाना खाने से आधा घंटे पहले जो है ये देनी है। और मैक्सिमम आपको सिर्फ दिन में 3 ही डोज देनी है। मान लीजिए अगर पहली बार देने में अगर आराम नहीं होता है, उल्टियाँ कम नहीं होती हैं, तो उस कंडीशन में आप सेकंड डोज भी दे सकते हो। अगर सेकंड डोज के बाद भी आराम नहीं होता है तो थर्ड डोज भी दे सकते हो। फिर भी आराम नहीं होता है तो फिर आपको जो है डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके बाद ही जो है नेक्स्ट डोज लेनी चाहिए। 3 डोज जो है नॉर्मली दे दी जा सकती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। ड्राउजीनेस यानी कि झपकी आ सकती है, नींद आ सकती है, हेडेक हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की जो है शिकायत हो सकती है। तो इसी के साथ आई होप आप सभी को ये अभी पता चल गया होगा कि आपको कितनी डोज देनी है, पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर बच्चों में वॉमिटिंग हो तो कैसे उसका जो है उसको ठीक करना है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर करें, लाइक भी कर लें वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।